ये वीडियो 0 है यूनिट 12 की। ओके, मैं साफ कर देता हूँ सब कुछ। अच्छा, इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड। देखिए, अभी तक आपने कितने यूनिट पढ़े हैं? यानी 1 से लेकर 11 तक। इसमें सब कुछ जो था वो एनालिटिकल प्रोसीजर था। कौन सा प्रोसीजर था? एनालिटिकल प्रोसीजर था। इसका मतलब क्या है? यानी आप किसी इक्वेशन या किसी भी फिनोमेना या किसी भी सर्कल को या फॉर एग्जांपल किसी भी इंटीग्रल को या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, एग्जैक्ट फाइंड कर रहे थे। क्या फाइंड कर रहे थे? एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। और ये कौन सा अप्रोच होता है? एनालिटिकल अप्रोच होता है। लेकिन किसी भी इक्वेशन या किसी भी एरिया को फाइंड करने के लिए एक और अप्रोच भी फाइंड किया जाता है, या कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फंक्शन है जिसकी वैल्यू फाइंड करने, रूट्स फाइंड करने, इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, जिसका इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट सॉल्यूशन, तो हम एक और प्रोसीजर यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। क्या फाइंड करेंगे? न्यूमेरिकल। इस वजह से समटाइम कोई फिनोमेना जो एक इक्वेशन जिसको डिस्कस कर रहा होता है उसकी एग्जैक्ट अप्रोच इम्पॉसिबल होती है, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का। देखिए, इन दोनों के माबेन बिग डिफरेंस है। किस तरह? इन दोनों सॉल्यूशन के दरमियान ये तो सबसे बेटर है। अगर आप किसी फिनोमेना को एग्जैक्टली सॉल्व कर रहे हो तो जाहिर बात है वो बेटर सॉल्यूशन होगा। ये देखिए, ये एक अप्रोच होता है जो कि एग्जैक्ट के करीब होता है। ठीक है, इस वजह से इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस। अच्छा, इसका मतलब है कि इनमें ये जो फर्स्ट एनालिटिक एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रहे हो उसमें नो एरर की गुंजाइश होगी, नो एरर। हाँ, जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा इसमें एरर पॉसिबल है। वो डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बाइसेक्शन की। ठीक है, एक बाइसेक्शन मेथड है, दूसरा फॉर एग्जांपल रेगुलर फाल्सी है, एक और है न्यूटन रॉप्सन। ये तीनों रूट फाइंड कर रहे होते हैं। क्या फाइंड कर रहे होते हैं? रूट्स किसी भी इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सैम्पल एग्जांपल ले दूँ, x² + स्क्वायर रूट 5x + 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये दोनों इसकी रूट फाइंड कर रहे हैं। बाइसेक्शन भी कर रहा है, रेगुलर फाल्सी भी कर रहा है, न्यूटन रॉप्सन भी कर रहा है। लेकिन इसकी एरर में फ़र्क होता है। ये फॉर एग्जांपल बहुत ही करीब जाता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, सॉल्यूशन इस इक्वेशन का यहाँ पे पड़ा है। सपोज दैट, देखिए बाइसेक्शन गया, यहाँ से उसने स्टेप स्टार्ट किए, बाइसेक्शन यहाँ तक गया, आगे वो कहता है जी मैं बस यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, मेरी अप्रोच यहाँ तक है। देखिए, इन दोनों के दरमियान काफ़ी डिफरेंस यानी एरर आ रही है। अब देखिए, सेम फॉर एग्जांपल यहाँ से रेगुलर फाल्सी स्टार्ट हुआ, रेगुलर फाल्सी गया फॉर एग्जांपल इससे थोड़ा सा आगे, यानी इससे जो एरर होगी इसके मुकाबले में, बाइसेक्शन के मुकाबले में थोड़ी सी कम आएगी। लेकिन जो रेगुलर फाल्स न्यूटन रॉप्सन होता है वो कहता है मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल करीब ही जा सकते हैं। न्यूटन रॉप्सन कहा जा सकता है बिल्कुल सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब जा सकता है। तो इस वजह से फिर न्यूमेरिकल मेथड को हम कैटेगराइज करते हैं। जिस तरह के हमने पहले एक्सरसाइज में हमें 3 मेथड का सामना करना होता है 12.1 के में से। एक बाइसेक्शन होती है, दूसरी रेगुलर फाल्सी होती हैं, ठीक है, तीसरी क्या होते हैं? न्यूटन रॉप्सन होती है। बाइसेक्शन को इस वजह से डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एरर है, इसमें एरर इसके मुकाबले में कम है, फिर इसमें इसको ये 12.1 सारा इसके ऊपर डिस्कस होगा।
ठीक है, ये मैं अब चैप्टर प्रॉपर क्या कर रहा हूँ, तकसीम कर रहा हूँ कि हमने चैप्टर पर डिफरेंट एग्जांपल आएंगे, वो आपको डिफरेंट कोडिंग देगा। ठीक है, और हम वैसे जर्नली बाई हैंड से तो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, कि बाइसेक्शन और रेगुलर फासी या न्यूट्रल ऑप्शन को यूज़ किया जाए, तो हम नॉर्मली मेटलेब से काम लेते हैं, या कोई पाइथन यूज़ कर रहे होते हैं, या C++ कोडिंग कर रहे होते हैं इसके लिए। ठीक है, ये बात की चीज़ें हैं। ठीक है जी, अब ऑनवर्ड रिसर्च में जाओगे तो ये चीज़ें आपके सामने खुलेगी। अच्छा जी, कि नेक्स्ट मेथड होता है नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सरसाइज पढ़ा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ, 5.5 और 5.6, इसमें हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ करो है, इसके इनसाइड आप एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। देखिए ये एरिया आपको फॉर एग्जांपल जो आप 5.5 और 5.6 में डिस्कस कर रहे होते हैं, वो एग्जैक्ट एरिया आप किसी करो के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई ऐसी फिगर आ जाए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जो कि इंतहाई डिफ़िकल्ट फिगर हो, जिसका एग्जैक्ट एरिया फॉर एग्जांपल इम्पॉसिबल हो, तब आप डिफरेंट रूल यूज़ कर होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर रूल है। रेक्टेंगुलर रूल एरिया फाइंड कर रहा होता है, लेकिन एग्जैक्ट से थोड़ा सा कम। ठीक है, यानी उसमें एरर की गुंजाइश हो सकती है। फिर हम आगे जाते हैं, ताकि एरर और कम हो जाए तो हम ट्रेपज़ॉइडल से यूज़ कर रहे होते हैं। फिर लास्ट एंड फाइनली हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सामसन रूल का। इसके ऊपर 12.2 होगा, क्या होगा, 12.2 होगा। ये हमने चैप्टर डिवाइड भी किया, और आपके साथ साथ आपको थोड़ी सी इसकी क्या की, देखिए ये कॉमन नेचर है। ठीक है, कि इंसान जो है वो बेटर से यानी बेस से बेटर की तरफ जाता है। ठीक है, यानी बेहतरीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होता है। सिमिलरली न्यूमेरिकल मेथड भी ऐसे हैं, हम क्या कर रहे होते हैं कि बेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, कि हमें बेस्ट सोल्यूशन मिल जाए। तो न्यूमेरिकल तो डिफरेंट लोगों ने ये मेथड डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, हम ये सारों के ऊपर क्या करेंगे, वक्तन फ़क्तन इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। ठीक है, ये तो चैप्टर को डिवाइड किया मैंने, और इसमें थोड़ी सी मैंने आइडिया दी कि ये मेथड क्यों डिस्कस हुए हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन इस तरह क्यों रखी हुई है, क्योंकि पोजीशन क्यों इस तरह रखी हुई है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोई बेस्ट हैं, कोई बेटर है, वगैरह वगैरह, कोई स्ट्रांग है, इस वजह से हमने इसको डिफरेंट पोजीशन दी हुई है। आई थिंक इट्स एनफ। सो दिस इज़ अ वीडियो 0 फॉर यूनिट 12 KPK मैथमेटिक्स।